तो ये परमाणु की संरचना है। इसकी खोज इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अगर हम बात करते हैं प्राचीन में, किसमें? प्राचीन में। प्राचीन यानी कि जब पुराने समय में सबसे पहले परमाणु को किसने बताया था? सबसे पहले देखिए गाइस, आज का टॉपिक जो है वो परमाणु है। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में क्या पढ़ते हैं? परिभाषा। क्या? परिभाषा। ओके गाइस, परिभाषा पढ़ते हैं। परिभाषा क्या होती है? किसी पदार्थ का वह सूक्ष्मतम से सूक्ष्मतम कण जिसको उससे अधिक छोटे भाग में ना तोड़ा जा सके उसको बोलते हैं परमाणु। यानी कि किसी भी पदार्थ का वह सूक्ष्म से सूक्ष्म कण जिसको और अधिक भागों में ना तोड़ा जा सके परमाणु कहलाता है। ओके ओके गाइस, तो ये हो गई इसकी परिभाषा। सूक्ष्म सूक्ष्म से सूक्ष्म कण। ओके गाइस, सूक्ष्म कण जिसको अधिक भागों में ना तोड़ा जा सके उसको बोलते हैं परिभाषा। क्या बोलते हैं? परमाणु बोलते हैं। ओके गाइस, तो ये परमाणु की अब बात करते हैं किसकी? संरचना के बारे में। किसके बारे में? संरचना। संरचना के बारे में बात करते हैं। तो संरचना देखिए कैसे होती है। यह परमाणु की संरचना है। आप इसको किसी भी शेप में बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो परमाणु होता है वो हमेशा उसका जो ये सर्कल है, सर्कल एक बराबर रहता है। क्या? एक बराबर रहता है। एक बराबर यानी कि जो इसके मेन केंद्र है, जैसे कि आप वृत्त देखते हैं, वृत्त सेम टू सेम इसका जो सर्कल होता है, वृत्त होता है या परिधि है या परिपथ है, वो एक बराबर होता है। ओके गाइस, तो ये परमाणु होता है। परमाणु में ये पॉजिटिव वाला चार्ज होता है। ओके गाइस, जिसको बोलते हैं नाभिक। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे होते हैं इलेक्ट्रॉन। क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। अब इस चीज को पहले डिफाइन नहीं हुआ था कि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होते हैं। यहाँ पे सिर्फ ऐसे इसकी संरचना दिखा दी गई थी कि हाँ ये इसका ये परमाणु की संरचना है। क्या? परमाणु की संरचना है। ओके गाइज, तो ये परमाणु की संरचना है। इसकी खोज इसके बारे में सबसे पहले किसने बताया था? अगर हम बात करते हैं प्राचीन में, किसमें? प्राचीन में। प्राचीन यानी कि जब पुराने समय में सबसे पहले परमाणु को किसने बताया था? सबसे पहले किसने बताया था? महर्षि कणाद ने। किसने? महर्षि कणाद ने। जो महर्षि कणाद थे उन्होंने बताया जो हमारा ये ब्रह्मांड है, पूरा ब्रह्मांड है, सूक्ष्म छोटे छोटे कणों से मिलकर बना है। यानी कि सूक्ष्म छोटे छोटे कणों को क्या बताया था? परमाणु। तो ये वही बात हो गई ना कि जो सबसे पहले किसने बताया? महर्षि कणाद ने। अब सिर्फ वो बता के छोड़ दिए, इसलिए इसको नहीं पढ़ाया जाता है कि महर्षि कणाद ने इसको बताया था। क्योंकि जानते हैं हमारा जो विज्ञान है, हमारा जो टेक्नोलॉजी है, जो साइंसी दुनिया है, वो क्या खोजती है? तथ्य खोजती है, एविडेंस। क्या खोजती है? एविडेंस। अगर किसी के पीछे कोई एविडेंस है तभी वो उस चीज को मानती है। जैसे कि हम लोग केस लड़ने जाते हैं अदालत में, अदालत क्या मांगता है? प्रूफ। क्या मांगता है? प्रूफ। उसको कागज पर लिखित प्रूफ चाहिए। अगर आप उसको भावनाओं से, मुंह से बोल के समझाने की कोशिश करेंगे, उसको प्रूफ ना दें, तो अदालत नहीं काम करती है उस पर, आपको बोलती है फर्जी है। आप सीधा इस बात का प्रमाण लेके आइए, प्रमाण प्रूफ लेके आइए। ओके गाइस, सेम टू सेम इसमें भी हुआ। जो इसका सबसे पहले किया दिया महर्षि कणाद ने दिया था, इसके बारे में बताया था। लेकिन इसके पास जो है महर्षि कणाद ने इसके आगे कुछ नहीं बताया, इन्होंने प्रूफ नहीं दिया था, सिर्फ बोल के ही बता दिया था। ओके गाइस, तो ये हो गया परमाणु के बारे में। अब देखिए परमाणु में यहाँ पे होता है इलेक्ट्रॉन, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन होता है, बीच में नाभिक होता है, नाभिक यहाँ पे न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं। क्या? न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन। ये हो गई परमाणु की संरचना। अब गाइज देखिए, आप लोग इलेक्ट्रॉनिक विन्यास जब करते हैं, क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, जब इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करते हैं तब हमको इसी परमाणु की जरूरत होती है। कैसे जरूरत होती है? क्योंकि आप जो परमाणु जानते हैं, परमाणु की एक कक्षा हो गई। अब इस कक्षा को KLM ऐसे कुछ करके लिखा जाता है। ओके गाइस, मान लीजिए ये M हो गया, ये N हो गया, ये O हो गया, ये P हो गया, ये Q हो गया। तो आप किसी भी अच्छे से आप डोनेट कर सकते हैं, KLM, मतलब अल्फाबेट का कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन होता है, यहाँ इलेक्ट्रॉन, यहाँ इलेक्ट्रॉन, ये कक्षा में घूमते हैं। अब ये किस आधार पे घूमते हैं? यहाँ पे 2 4 6 8 10। कैसे? 2 4 6 8 10। यानी कि पहले कक्षा में देखिए 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे में 4 होगा, उसके बाद में तीसरे में 6 होगा, उसके बाद में 8 होगा, उसके बाद में 14 होगा, 10 नहीं होगा, सॉरी गाइस, 14 होगा, डायरेक्ट 14 सॉरी गाइस, 14 नहीं 16 होगा। क्या होगा? 16। तो 2 4 8 16 32 64 ऐसे ही होता है इलेक्ट्रॉन। जो परमाणु के ये नाभिक हो गया, तब इसमें जो है प्रयोग किया जाता है क्या? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास।
ओके गाइस, तो इस सर्कल के आधार पे बताया जाता है इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे निकाला जाता है। अब बात करते हैं, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के बारे में फुल ट्यूटोरियल वीडियो चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट जरूर करना, उस पर मैं पूरी वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। अब बात करते हैं इस पे जो है, ये तो परमाणु के बारे में हो गया। अब यहाँ पे आप लोग देखते होंगे परमाणु के बारे में, परमाणु क्रमांक। क्या परमाणु क्रमांक? अब ये जो परमाणु क्रमांक है, क्या परमाणु क्रमांक, परमाणु क्रमांक, ओके गाइज, परमाणु क्रमांक जो होता है, ये परमाणु क्रमांक किस चीज को दर्शाता है? किस चीज को दर्शाता है आप बताइए। जैसे कि मान लीजिए परमाणु क्रमांक एक हाइड्रोजन, वो क्या चीज दर्शाता है? वो ये दर्शाता है कि हाइड्रोजन का कक्षा जो है वो एक है, उसके फर्स्ट कक्षा में एक इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो ये हो गया, जितना जितना जिसका वो बढ़ता चला जाएगा उसी हिसाब से उसमें परमाणु की इलेक्ट्रॉन की संख्या दर्शाया जाता है। इसके लिए एक सूत्र है, परमाणु क्रमांक बराबर इलेक्ट्रॉन बराबर प्रोटॉन। आप देखिएगा, जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो परमाणु के बराबर कभी नहीं हो सकते। क्या कभी नहीं हो सकते? क्योंकि इलेक्ट्रॉन को आवारा बोला जाता है। क्या आवारा? ओके गाइज, आवारा, लुच्चा लफंगा। किसको? इलेक्ट्रॉन को। अगर ये कहीं से भी तनी सा ऊर्जा पाएगा, खट दे निकल के दूसरी तरफ चला जाएगा। अगर कहीं पे देखा कोई मस्त है तो उधर जाके कनेक्ट करने लगेगा। ओके गाइज, तो इस इलेक्ट्रॉन को क्या बोला जाता है? आवारा। अब ये आवारा होने की वजह से ये मुमकिन नहीं है कि जो प्रोटॉन होता है वो इलेक्ट्रॉन के बराबर हो। क्या? प्रोटॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन। ओके गाइज, प्रोटॉन नॉट इक्वल टू इलेक्ट्रॉन, बट लेकिन इलेक्ट्रॉन इक्वल टू प्रोटॉन। समझ नहीं? कंफ्यूज हुए? हाँ, हमें पता था, इसलिए आप यही जानिए कि जो परमाणु इलेक्ट्रॉन के बराबर कभी नहीं हो सकता है, लेकिन परमाणु इलेक्ट्रॉन के बराबर हो सकता है, लेकिन इलेक्ट्रॉन परमाणु के बराबर नहीं हो सकता है। ये बात है, आप ऐसा समझिए। जो ये इलेक्ट्रॉन है ये इसके बराबर कभी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर कहीं से भी ऊर्जा मिला, खट दे दूसरे की तरफ निकल जाएगा, उसके पास निकल जाएगा। ओके गाइस, जैसे देखते हैं कुछ लोग ऐसे होते हैं, जैसे कि आप देखते होंगे अभी इस समय चुनाव चल रहा है। क्या चुनाव चल रहा है? चुनाव से पहले जो है देखते होंगे जो पार्टी होती है, पार्टी में नेता होते हैं। नेता के बाद में उसके जो कार्यकर्ता होते हैं, जो कार्यकर्ता होते हैं वो देखते हैं इस पार्टी से पैसा कम मिल रहा है, ये पार्टी की स्थिति सही नहीं है। जिस पार्टी से पैसा बढ़िया मिल रहा है, जिस पार्टी की स्थिति बढ़िया रहती है, उस तरफ वो निकल जाते हैं, इस पार्टी को छोड़ देते हैं। सेम टू सेम इसमें होता है, इलेक्ट्रॉन उस तरफ भाग जाएगा। अगर थोड़ा सा भी ऊर्जा पाएगा, थोड़ा 10 टकिया दिख गया तो ये निकल जाएगा उस तरफ। तो ये हो गया परमाणु और इलेक्ट्रॉन के बाद। ये जो परमाणु का चैप्टर है ये तो बहुत बड़ा चैप्टर है। अभी तो मैंने हेडिंग बताया सिर्फ परमाणु। अब मैं आशा करता हूँ आपको ये अच्छा लगा हो, वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर दीजिए। थोड़ा सा भी नॉलेजेबल मिला हो तो यार कमेंट कर दीजिए यार, तो लाइक कर दिए, हमको बहुत मोटिवेट मिलता है ताकि मैं इससे अच्छा वीडियो बनाने की कोशिश करूँ। लेकिन आप लोग लाइक तो करते नहीं हो और बाद में कमेंट भी नहीं करते हो, सिर्फ देख के चले जाते हो। अगर आपको इसमें कुछ गलतियाँ दिखती हैं तो नीचे कमेंट कर दीजिए। आपको अगर कुछ क्वेश्चन दिखता है तो नीचे भी कमेंट कर दीजिए। और एक बात यार, यहाँ पे देखिए एक स्क्रीनशॉट दिख रहा होगा, आप लोग 91% यार चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो। 91% सोच लीजिए, 9% जो है चैनल को सब्सक्राइब किए हो और बाकी 91% आके देख जाते हो और जो है यहाँ पे सब्सक्राइब नहीं कर लेते। अरे सब्सक्राइब कर लिया करो यार, वीडियो में अपलोड करूँगा सीधा नोटिफिकेशन मिलेगा आपको, जो है सुविधा मिल जाएगी, डायरेक्ट खोजना नहीं पड़ेगा हाँ वीडियो पड़ी है कि नहीं पड़ी, वीडियो पड़ी कि नहीं पड़ी, अपलोड हुई कि नहीं हुई। तो यहाँ पे नोटिफिकेशन मतलब कि अगर आप सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लोगे तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। फट दे जैसे अपलोड करूँगा आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा, आप देख लीजिएगा। ओके गाइज, तो जो यहाँ का लाल कलर का सब्सक्राइब है उस पर चाहे चप्पल मारो चाहे जूता मारो, बस क्लिक हो जाना चाहिए।